afternoon, ladies and gentlemen. My name is Rishi Nath. I am the official adjudicator for Guinness World Records, headquartered in London. It's a great honor to be here today. The record that has been made today is the largest bilingual Braille dictionary with 90,640 word entries, which is a phenomenal achievement. The benchmark that we had set for this record to be a new category is 90,000. And what we achieved was 90,640, which is an amazing, amazing feat indeed. So on this day, I would like to congratulate Mr. Jayanta Barua and Hemkosh Prakashan to have achieved this as verified on 24th of April 2023. Congratulations once again. Thank you, Mr. Rishi Nath, official executor, Guinness World Records. সেইদিনা তাৰিখটো আছিল 16 ছেপ্টেম্বৰ 2022। ব্ৰেইল হেমকোষৰ স্বৰবৰ্ণফলাৰ উন্মোচন কৰা হৈছিল আৰু সেইদিনা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ ভাৰতেন্দু পাণ্ডে ডাঙৰীয়া। আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বহু সংখ্যক ব্যক্তিয়ে সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল। তেখেতে ভাষণ প্ৰসংগত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে ভগীৰথে যিদৰে গংগাক পৃথিৱীলৈ বয়াই আনিছিল, ঠিক সেইদৰে হেমকোষ তথা পৰিৱৰ্তিত সংস্কৰণৰ মাধ্যমেৰে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ সেই হেমকোষক তেখেতৰ পৰৱৰ্তী দেৱানন্দ বৰুৱা আৰু বৰ্তমান জয়ন্ত বৰুৱাই ঠিক একেদৰে গংগা বয়াই অনাৰ দৰে সেয়া তাক লৈ আনি সৰগলৈ নমাই আনি সকলোকে তাৰ সুধা পান কৰোৱাইছিল। আৰু আজি এই মুহূৰ্তত আমি গৌৰৱেৰে কওঁ যে সেই সুধা এতিয়া কেৱল ৰাজ্য বা দেশৰ ভিতৰতেই আবদ্ধ হৈ থকা নাই, তাৰ ঘ্ৰাণ সমগ্ৰ বিশ্বতেই পৰিব্যাপ্ত হৈছে। আৰু সেইগৰাকী পাণ্ডে ছাৰক আজি আমি আকৌ পাইছোঁ। উই আৰ ভেৰি হেপ্পি টু মিট ডক্টৰ ভাৰতেন্দু পাণ্ডে ছাৰ among us again, and now I would like to request you to deliver your valuable speech, sir. Thank you. Om Kamakhe Varade Devi Neela Parvatavasini Tvan Devi Jaganmatar Yoni Mudre Namostute। असम के महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया जी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर पीजे हजारिका जी, असमी भाषा के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर वसंत कुमार गोस्वामी जी, प्रतिदिन समूह के स्वामी, आज के अनुष्ठान के पुरोधा श्री जयंत जी बरुआ जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी श्री ऋषिनाथ जी, सभा भवन में विराजमान विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारीगण, अध्यापकगण, शोधक छात्र, छात्र, नेत्रहीनों की संस्थाएं तथा असमी भाषा से, असमी गौरव से प्रेम करने वाले अन्य समस्त महानुभाव, नमस्कार। मोय होकल के नमस्कार जनाइसु। आज पुण्य स्मरण श्री हेमचंद्र जी बरुआ की 127वीं पुण्यतिथि पर हम सभी उनकी स्मृति को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शाब्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज निश्चित रूप से जब हेमकोश के ब्रेल संस्करण ने गिनीज बुक के पृष्ठों में अपना स्थान बनाया है, तो आज श्री जयंत बरुआ जी ने
असम के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया है। He has added a golden page in the history of Assam. और केवल यही बात नहीं है, आज असम ने और असमी भाषा ने भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ा है। भारत की अन्य भाषाएं भी हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं, उनमें भी ब्रेल डिक्शनरीज अवेलेबल हैं, लेकिन इतनी बड़ी डिक्शनरी कोई नहीं। एक भार्गव डिक्शनरी छपी हुई है सेंट्रल ब्रेल प्रेस देहरादून से, 14 वॉल्यूम्स में है, बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी है। एक केवल हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी है, वह भी सेंट्रल ब्रेल प्रेस देहरादून से छपी है, लघु हिंदी शब्द सागर, उसमें कुल 50,000 वर्ड एंट्रीज हैं। परंतु आज जिस हेमकोश का आपने ब्रेल संस्करण का आपने प्रकाशन किया है, उसमें जैसा अभी वसंत कुमार जी गोस्वामी भी बता रहे थे कि उसमें 90,640 वर्ड एंट्रीज हैं। इतनी शब्द की प्रविष्टियां हैं, इनकी व्युत्पत्तियों पर विचार किया गया, इनके अर्थ पर विचार किया गया है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी भाषाओं के होते हुए भी आज असमी भाषा ने भारत के गौरव की वृद्धि की है, श्री वृद्धि की है। भारत के भाल पर एक सोने का मुकुट अर्पित किया है। असम क्षेत्र को, असमी भाषा को, और ऐसे इसके जाज्वल्यमान नक्षत्र, जाज्वल्यमान ज्योतिर्मय पिंड श्री जयंती जी बरुआ, आपके सारे दल को मैं हार्दिक अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ, वर्धापन प्रस्तुत करता हूँ। और मुझे लगता है एक पौत्र, एक ग्रैंडसन, इससे बड़ी श्रद्धांजलि अपने पितामह को, अपने दादा को, अपने ग्रैंडफादर को क्या अर्पित करेगा, जिस पुण्यतिथि पर स्वयं विश्व समाज, स्वयं विश्व समुदाय आपके कर्म का अभिनंदन करने को प्रस्तुत हुआ हो। दूसरी बात, एक बात और समझनी है कि आज हेमचंद्र बरुआ जी अपने शरीर से हमारे मध्य उपस्थित नहीं, परंतु जो साधारण मनुष्य होता है, साधारण जीव होता है, वह अपनी मृत्यु के बाद उसके शरीर की समाप्ति हो जाती है, उसके शरीर की जो भी चेष्टाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। परंतु जो इस प्रकार के पुरुष होते हैं, जो शब्द की सृष्टि करते हैं, जो साहित्य का प्रणयन करते हैं, जो इस प्रकार के वाङ्मय का प्रणयन करते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। भर्तृहरि ने कहा है कि नास्ति तेषां यशक्काये जरा मरणजं भयम्। उनका यशः शरीर, वो अब अपने, उनकी जो बॉडी है वो फेम की बॉडी, यशः शरीर, तो उनके ये जो भौतिक शरीर है ये तो नाशवान है, इसे तो जीर्ण भी होना है और मरना भी है, इसका अपवाद कोई नहीं है। परंतु ये जो यशः शरीर है, इसमें न वृद्धावस्था आती और न इसका क्षरण होता, न इसका मरण होता। तो आज भी श्री हेमचंद्र बरुआ जी आज भी हमारे मध्य उसी प्रकार विराजमान हैं। उनका यशः शरीर यहाँ तो है ही, परंतु प्रत्येक असम भाषा, असमी भाषा भाषी प्रत्येक के घर में, प्रत्येक के हृदय में, प्रत्येक के मानस में उनका यशः शरीर उसी प्रकार से विराजमान है। तो वे इमॉर्टल हैं, उनकी इमॉर्टल प्रेजेंस को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबके साथ प्रणाम करता हूं। और एक बात और, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो ये यश के शब्द हैं, दिवम स्पृशति भूमिंच, दिवम स्पृशति भूमिंच शब्दः पुण्येन कर्मणा यावत् स शब्दो भवति स्वर्गलोके महीयते। किसी किसी की पीछे निंदा होती है, किंतु जाने के बाद यदि किसी की कीर्ति का शब्द, किसी के यश का शब्द यदि भूमि से लेकर और द्युलोक तक
फैला होता हो, फैला रहता हो, फैलता हो, जैसा कि स्वयं श्री हेमचंद्र जी बरुआ का है, तो ऐसे जब तक ये शब्द होता है और जो हो रहा है हेमचंद्र बरुआ जी के संदर्भ में, तो तब तक स्वर्ग लोक में वह व्यक्ति केवल रहता नहीं है, महीयते पूज्यते, स्वर्ग लोक में उसकी पूजा होती है। मैं संस्कृत के श्लोक जानकर बोल रहा हूं। अभी वसंत गोस्वामी जी इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि हेमचंद्र कोश जब लिखा गया तो वो कोशकार केवल असमी भाषा का पंडित नहीं था, वो संस्कृत का भी विद्वान था, और संस्कृत के माध्यम से उन्होंने उन शब्दों की व्युत्पत्तियों का प्रकाशन किया। एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी, फर्स्ट एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी का प्रणयन कैसे हुआ, वहाँ उनका संस्कृत का पांडित्य भी काम कर रहा था, संस्कृत की वैदुषी भी काम कर रही थी। तो हेमचंद्र बरुआ जी इस प्रकार से यहाँ से लेकर स्वर्ग तक उनकी पूजा हो रही, और हम उनकी पूजा में हम सम्मिलित हैं। मैं ये बात यहाँ रखना चाहता हूँ कि अभी असमी व्याकरण की भी चर्चा हो रही थी। जब शब्द के हमारी जो संस्कृति है वो ज्ञान की संस्कृति है, और हम मनुष्य पशु होते पशु हैं, परंतु पशु होते भी हुए भी पशु नहीं। हमने अपने पशुत्व का अतिक्रमण कर दिया है, हमने अपने पशुत्व को पीछे छोड़ दिया है। उसका कारण क्या है? ज्ञानम ही तेषाम एको विशेषा। केवल हमें एक अन्यथा आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्पशुभिर नराणाम। ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो जैसा पशुओं का वैसा ही मनुष्य का है, लेकिन क्या है? ज्ञान धर्म, ये उनमें एक विशेष है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य बनता है। और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का आधार क्या है? भाषा। इसका आधार क्या है? शब्द। और शब्द की अनंत शक्ति। इसी कारण हमारी संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। जैसे ब्रह्म अनंत है, वैसे ही शब्द अनंत है। और शब्द ब्रह्म के उपासक थे श्री प्रातः स्मरणीय श्री हेमचंद्र जी बरुआ। तो हम उनकी शब्द ब्रह्म की उपासना को यहाँ बड़ी श्रद्धा से उसके प्रति नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी अनंत प्रणतियाँ अर्पित करते हैं। उनको ये अवगत था। आप देखिए हमारी संस्कृति में क्या होता है, जब संस्कृत की चर्चा होती है तो वहाँ कहा गया अष्टाध्यायी जगन्माता अमर कोशो जगत पिता। अष्टाध्यायी माने बुक ऑफ ग्रामर रिटन बाई पाणिनि, और अमर कोश ये एक डिक्शनरी है। ए.बी. कीथ ने बताया है कि अमर कोश के जो रचयिता हैं अमर सिंह, उनकी संभावना व्यक्त की है कि वो 6th सेंचुरी के आसपास रहे होंगे। तो उसको जगत पिता बताया गया, क्योंकि मनुष्य की जगन माता और मनुष्य की जगत पिता दो ऐसी वस्तुएं ही हो सकती हैं जो ज्ञान से संबद्ध हो, भाषा से संबद्ध हो। ये विवेक, ये अवधारणा उन प्रातः स्मरणीय हेमचंद्र बरुआ जी को थी। इसीलिए उन्होंने असमी भाषा को एक कोश दिया। अन्यथा कोश के बिना शब्द का संस्कार दृढ़ नहीं होता। और श्री जयंत जी बरुआ, ये पूरी परंपरा है परिवार की, ऋषि बरुआ जी तक जा रही है। आपकी पुत्री मुझे मिली थी, उन तक जा रही। ये क्या है? आप के जो पिताजी थे श्री हेमचंद्र बरुआ जी के सुपुत्र, वो भी अब अपने यशः शरीर में हैं, उन्होंने इस हेमकोश के 10 संस्करण प्रकाशित किए। और आपने एक और उसमें वृद्धि की कि हम जो नेत्रहीन समाज है, आप शेष लोगों को तो सूर्य के प्रकाश से भी प्रकाश मिलता है, चंद्र के प्रकाश से भी प्रकाश मिलता है, परंतु हमारा सूर्य और चंद्र शब्द ही। और जब शब्द के प्रकाश में दरिद्रता होती है तो हमारा जीवन अंधकार में हो जाता है। तो श्री हेमचंद्र बरुआ जी और उनके सुपौत्र श्री जयंत जी बरुआ जी ने हमारे जीवन में, हमारे जो असमी भाषा भाषी नेत्रहीन समाज के लोग हैं, दृष्टिहीन समाज के लोग हैं, उनके जीवन में एक स्थायी व्यवस्था प्रकाश की स्थायी आलोक की व्यवस्था की, ताकि हम असमी भाषा के उन शब्दों की आत्मा को पकड़ सकें और उस अपने आत्मा को प्रकाशित कर सकें।
तो श्री जयंत जी बरुआ का मैं नेत्रहीन समाज की ओर से अपना अनन्य अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं। एक बात और समझ लीजिए, श्री हेमचंद्र जी बरुआ की कोख से, उनके अंश से श्री आपके पूज्य पिताजी और फिर आप, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स नहीं है, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स नहीं है। जब हम पुत्र कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में, संस्कृत के माध्यम से और निश्चित रूप से असमी भाषा में भी एक शब्द होगा संतान या संतति। बंगला में, इन सभी भाषाओं में संतान शब्द व्यवहृत होता है पुत्र के लिए, पुत्री। और संतान या संतति ये संस्कृत का शब्द है। और आप जानते हैं संतान का क्या अर्थ होता है? विस्तार। तो ये जो बरुआ जी, जयंत जी बरुआ बैठे हैं, ये उन्हीं हेमचंद्र बरुआ का विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ हेमचंद्र बरुआ। इसीलिए वेदव्यास कहते हैं, महाभारत के पृष्ठों में कहते हैं कि पुत्र आत्मा मनुष्यस्य, पुत्र मनुष्य की आत्मा है। इसी कारण से पत्नी का एक पर्यायवाची, एक सिनोनिम है, शब्दों की बात हो रही है। पत्नी को कहा जाता है, पत्नी का एक पर्यायवाची है जाया। जाया क्यों कहते हैं? जायते अस्याम पुरुषः, पुरुष स्वयं उस स्त्री में स्वयं जन्म लेता है। तो ये हेमचंद्र बरुआ जी ने अपनी धर्म पत्नी में अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया, और फिर उनके पुत्र ने श्री जयंत जी बरुआ के रूप में जन्म लिया। तो ये एक्सटेंशन है, ये अलग इंडिविजुअल नहीं है। इसीलिए वही शब्द साधना की, शब्द ब्रह्म की उपासना की वही परंपरा आपको उसी रूप में दिखाई देती है। और ये ऋषि बरुआ जी और ऋषि बरुआ जी के भी आगे, आपकी पुत्री और उनके भी आगे, ये विस्तार परंपरा, ये परंपरा शब्द ब्रह्म की उपासना की ऐसे ही चलने वाली निश्चित रूप से मुझे दिखाई दे रहा है। और विशेष रूप से ये कोई साधारण कर्म नहीं है। जो ब्रेल संस्करण का प्रकाशन, ये साधारण कर्म नहीं। और चीजों के लिए तमाम साधन सुलभ हैं, परंतु इसके लिए तो अलग प्रयास करने पड़ते हैं। और ये प्रयास कब होते हैं? ये प्रयास जब मन में संवेदना होती है। आपका एक कर्म है पत्रकारिता का कर्म, आप उसमें वर्चस्वी हैं, सारे विश्व में आप जाने जाते हैं। परंतु ये जो पत्रकारिता का कर्म है ना, ये कर्म रहता है, परंतु यदि इसमें संवेदनशीलता मिल जाए तो ये कर्म कर्म नहीं रहता, धर्म हो जाता है। तो आप तो धर्म प्रवण है। एक पूरी टीम लगी हुई थी प्रतिदिन समूह के अंतर्गत, 8 नेत्रहीन लोग और 4 नेत्रवान लोगों का एक दल था, पूरा रिकॉर्ड कीपिंग। और ये सब किसके सुपरविजन में हो रहा था? श्री जयंत चौधरी जी और श्री किशोर मोहन भट्टाचार्य जी। और निश्चित रूप से ये जो महनीय कर्म हुआ है, ये जो असम के, असमी भाषा के गौरव की स्थापना हुई है, तो इसमें ये जो विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, उसकी भी हवी किशोर मोहन भट्टाचार्य जी के रूप में आपकी भी एक छोटी सी हवी डली है। और मैं इसके लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय के आदरणीय वाइस चांसलर और चांसलर स्वयं गवर्नर साहब यहाँ विराजमान हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई समर्पित करता हूँ कि आपने भी आज ये जो गौरव गाथा लिखी जा रही है, इसमें आपके विश्वविद्यालय का भी योगदान है। मान्यवर, इस प्रकार से आपने अत्यंत 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 हमारे लिए एक अनूठा कार्य प्रस्तुत किया है। मैं, क्योंकि हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं वो केवल राज्य के प्रमुख नहीं होते हैं, अकादमिक जगत के प्रमुख होते हैं। ये जो कोश है, 90,640 जो शब्द प्रविष्टियाँ हुई हैं, वर्ड एंट्रीज इतनी हैं इसमें। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, ये ड्राइंग शीट पर छपता है, ब्रेल का जो हार्ड प्रिंट है वो ड्राइंग शीट पर, ये बहुत मूल्यवान होता है। और इसे लगभग ये 10,279 पृष्ठों की सामग्री छापी है जयंत बरुआ जी ने, और 21 वॉल्यूम्स में छपी है। 21 वॉल्यूम्स, कुल मिलाकर 82 किलो 800 ग्राम, इतना इसका भार है। एक साधारण व्यक्ति इसको खरीद नहीं सकता।
तो श्री जयंत बरुआ जी, मैंने आपके संवेदना को प्रणाम किया था, संवेदनशीलता को प्रणाम किया था। श्री जयंत बरुआ जी ने असम प्रदेश के श्री राज्यपाल के, महामहिम राज्यपाल के संज्ञान में मैं यह बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आपने जितनी यहाँ नेत्रहीनों की संस्थाएं थीं, सबको ये बल्कि बुक, ये डिक्शनरी निःशुल्क समर्पित की है। इसके लिए भी श्री बरुआ जी का बहुत अभिनंदन होना चाहिए। अब इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं नेत्रहीनों के लिए। अब देखिए आजकल क्या है, डिक्शनरी सॉफ्ट कॉपीज उसकी होती, सॉफ्ट प्रिंट होता है, व्यक्ति के लैपटॉप में, व्यक्ति के टैब में, व्यक्ति के मोबाइल में वो रहता है। मैं आपसे ये बात रखना चाहता हूं कि अब हम नेत्रहीनों के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी, ये पेन, ये टाइपराइटर्स, हमारे ब्रेल प्रिंटर, हमारी ब्रेल सेट, ये टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस ही थी। अब और टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज आ चुकी, उससे हमारे कुलपति महोदय, वाइस चांसलर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और आदरणीय चांसलर साहब, हमारे महामहिम राज्यपाल जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ जितने नेत्रहीन अध्यापक हैं, क्योंकि वो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी योग्यताएं सिद्ध की हैं, अनेक बाधाओं के बाद सिद्ध की हैं, साक्षात्कारों तक में अनेकत्र दुर्भावनाएं प्रदर्शित होती हैं, फिर भी उन्होंने अपना स्थान बनाया, उन्होंने अपनी योग्यता प्रमाणित की है। अब हम यदि उन्हें वेल इक्विप्ड कर दें, नई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, जब एक ऐसी डिवाइस है ब्रेल नोट टेकर, तो हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को वो मिली हुई है, मेरी एक खराब हो गई, दूसरी दिल्ली विश्वविद्यालय, वो हमारी 10 गुना सामर्थ्य बढ़ा देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो इंडिविजुअली परचेज करना कठिन होता है, महंगी है, परंतु अभी हमारे जो ऋषिनाथ जी आए हैं, वहाँ वेस्ट में इंग्लैंड की एक टीम आई हुई थी, यूके की, तो वहाँ 10वीं के बाद प्रत्येक नेत्रहीन को ब्रेल नोट टेकर दे दिया जाता है। खैर, हम उतने समृद्ध नहीं हैं, परंतु हम अपने महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तक हम इस प्रकार की तकनीकी जो वस्तुएं हैं उनको दें। यद्यपि वो महंगी है, परंतु यदि कॉस्ट इफेक्टिव होने का आकलन किया जाएगा तो हमसे आप 10 गुना अधिक आउटपुट ले सकते हैं। तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि हमने अपनी सामर्थ्य प्रमाणित की, योग्यता प्रमाणित की, अब समाज, अब प्रशासन, अब हमारे जो अकादमिक मुखिया हैं, अधिकारीगण हैं, वे अपनी सामर्थ्य सिद्ध करें और हमें वेल इक्विप्ड करें। ये मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ अपने समाज की ओर से। उसके बाद आप हमसे खूब और अधिक काम ले सकते हैं। विशेष बात यह है, ये मातृभाषा का प्रकरण है। एक हिंदी के कवि हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने बड़ी बात कही है, क्योंकि असमी भाषा, और मैं असमी भाषा का यह कोश है, इसका मैं सविशेष अभिनंदन करता हूँ। हेमचंद्र बरुआ जी के द्वारा जो ये कोश निर्मित किया गया, तो वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बात कही है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशूल। मुझे लगता है समझ आई होगी। तो ये ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा था। तो इसी के साथ ये भगवती कामाख्या का जो ये सिद्ध पीठ है, और इनके नाम से ही संभवतः इसे कामरूप भी कहते हैं, ये 10 महाविद्याओं की धरती है। मैं बहुत अधिक समय ले चुका हूँ, तो मैं 10 महाविद्याओं की लीला भूमि को प्रणाम करता हूँ। और पुनः पुनः आपके इस दल को, आपके इसमें आप मुझे तो यह अनुभव होने लगा, मैं प्रतिदिन परिवार का सदस्य हूँ। श्री प्रकाश मोहंथा जी ने जिस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था की आपके नेतृत्व में, श्री जयंत बरुआ जी, मैं उससे अभिभूत हूँ। और मैं पुनः ये जो असमी भाषा के रूप में भगवती सरस्वती का विग्रह है, इसको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। सिरो स्नेही मोर भाखा जननी, नमस्कार। আমি আহি সেই সংসদ উপনীত হৈছোহি। অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল মহোদয় আমাৰ মাজত আজি মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে। এই মুহূৰ্তত তেখেতে ভাষণ ৰাখিব। I would like to request Honorable Governor of Assam to deliver his valuable speech. Please, sir.
आज का दिन आसाम के लिए एक बहुत गौरव का दिन है और इस गौरव के दिन मुझे भी आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आपको शुभकामना देता हूँ। ये जो हेमचंद कोश नाम से जो आपने और जिसको आपने आगे बढ़ाया, आज मंच पर उपस्थित श्रीमान कुलपति महोदय प्रताप ज्योति जी, शिक्षाविद श्री बसंत गोस्वामी जी, जिन्होंने यह मेहनत की और जिनके परिवार ने यह मेहनत की, भाई जयंत जी, अभी आपने देखा होगा ऋषि की बात आपने सुनी, उनको जाना था इसलिए वो चले गए, लेकिन एक बार ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज किया और जो मान दिया, सम्मान दिया, उस संस्था के प्रति हम आसाम की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। यहाँ विराजमान सभी विद्वज्जन, भाइयों और बहनों, मीडिया के सभी साथियों, मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं? अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रोफेसर भारतेंद्र पांडे जी ने जिस प्रकार से विषय का प्रतिपादन किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं सोचता हूं कि ये हमारे लिए आज बेहद खुशी का दिन है कि आसाम की धरती पर हम सबको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में बिहू को भी दर्ज कराने का अवसर मिला। और आज आपके प्रयत्न से जिस लिपि को आपने के माध्यम से इस कोश को उपयोगी बनाने का प्रयास किया, उसके लिए भी आज केवल आप बरुआ जी, आपको अकेले को नहीं, संपूर्ण आसाम को जो एक सम्मान और कीर्ति मिली है, इसके लिए भी मैं आपका और आपके परिवार का अभिवादन करता हूं। मैं सोचता हूं कि हमारी खुशी का कोई सीमा नहीं है और विशेष करके जिस शब्दकोश को 1919 में आपके दादाजी ने तैयार किया और जिसके कारण से पहली बार कोई शब्दकोश, असमिया का शब्दकोश बनाने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ, तो आपके हेमचंद जी को ये प्राप्त हुआ और उसके कारण से अब तक 14 संस्करण इसके आप लोग निकाल चुके हैं। आपके पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था, देवानंद जी का। और अभी जिस प्रकार का आपने जिस लिपि के आधार पर इस शब्दकोश को परिवर्तित किया है, मैं सोचता हूं कि ये शायद उन सभी नेत्रहीन बच्चों का, केवल देश नहीं दुनिया के लोगों को ये समझने के लिए एक अवसर दिया है कि प्रयत्न अगर किया जाए तो दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है। आपने अपने प्रयत्न से इस लिपि को तैयार करके जिस प्रकार के नेत्रहीन बच्चों की जो मदद की है, इस शब्दकोश को जानने का उनको जो आपने मौका दिया है। वैसे तो ये 1821 में लुईस ने ये सबसे पहले इस लिपि की खोज की थी। वो फ्रांस के रहने वाले थे, उनकी आंखें चली गई थी किसी घटना से और इसलिए उन्होंने इस लिपि को लोगों के बीच में लाने का जो प्रयत्न किया, उसके कारण से आज केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के नेत्रहीन बच्चों को इस लिपि के द्वारा जिस प्रकार से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, उसके लिए वास्तव में उस फ्रांस के विद्वान का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज आपने अपने दादाजी के द्वारा बनाया गया असमी शब्दकोश को आपने इस लिपि में जिस प्रकार से परिवर्तन करके इन सब बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया,
ये बहुत ही अभिनंदनीय है। केवल जयंत जी आपकी तारीफ कर देने से काम नहीं है, सच में जो मंशा और जिस निष्ठा के साथ, जिस संकल्प के साथ, जिस परिश्रम के साथ आपने यह एक ऐतिहासिक काम किया है, ये आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ी आपको और आपके परिवार को याद रखेगी कि वास्तव में आपने इस धरती को आपने बहुत बड़ा दान दिया। और उन बच्चों के लिए तो आपने जिस प्रकार से एक नया जीवन देने का प्रयास किया है, और मैं सोचता हूँ कि जो शब्दकोश आपके दादाजी ने तैयार किया, उस शब्दकोश को आपने इस लिपि में करके उन नेत्रहीन बच्चों को भी इस शब्दकोश से जोड़ने का प्रयास किया। वैसे तो आपके परिवार ने इस शब्दकोश के द्वारा असमिया भाषा को एक तरह से जिस ऊंचाई दी है, वो केवल असमिया भाषा की ऊंचाई है। आपने इसको लिपि में उन नेत्रहीन बच्चों को पढ़ने के लिए जिस प्रकार का प्रयत्न करके इसको आपने सजाया है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी आपको एक तरह से गिनीज बुक में रिकॉर्ड होने के कारण से सम्मानित करने के लिए वहाँ के बंधु भी आपके पास आए हैं। ये जो सारे लोग हम बैठे हैं, हम केवल शब्दों से आपकी बातें कह रहे हैं, हमारे पास सच में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि आपका आभार व्यक्त कर सकें। मैं संपूर्ण देश के उन सब नेत्रहीन बच्चों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। केवल असमियों के नहीं, इसी के आधार पर बाकी भाषाओं में भी जो शब्दकोश बने हैं, उन शब्दकोशों को भी इसी प्रकार से इसी लिपि में बदलने का लिए आपने एक रास्ता जो खोला है, वो निश्चित रूप से संपूर्ण देश की विभिन्न भाषाओं में जो कुछ भी शब्द और जो कुछ भी साहित्य बना है, उस साहित्य से हमारे उन बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पांडे जी ने जिस प्रकार की बात कही कि इसको आज की टेक्निक के अनुसार इसको वाइस चांसलर साहब आपको इस बारे में पहल करनी पड़ेगी। केवल शब्दों से तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। अगर हम वास्तव में जैसा उनकी मन की इच्छा है, उनमें जो टैलेंट है, उस टैलेंट को और संभालने के लिए आज की पद्धति के अनुसार इसको कैसे हम करें ताकि उन बच्चों को अधिक से अधिक आगे बढ़ने का अवसर मिले। एक बार आप इतनी बड़ी संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को जो आपने एक तरह से उठाने का प्रयत्न किया, मैं आप सभी पधारे हुए बंधुओं और बहनों से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी उपस्थिति में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस काम में आपने आकर जयंत जी को ही आशीर्वाद नहीं दिया, आपने वास्तव में इनकी अंतःकरण की जो भावना थी उसका भी सम्मान किया। एक बार मैं फिर आप सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। মহামহিম ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ তেখেতৰ নতিদীৰ্ঘ প্ৰেৰণাদায়ক ভাষণৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সেই সংসদ আহি উপস্থিত হৈছোঁহি, বহু বৰেণ্য ব্যক্তি সন্মুখত বহি আছে। সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন, ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সকলো ব্যক্তিবিশেষক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহযোগিতা স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠী আৰু হেমকোষ প্ৰকাশনৰ বাবে মূল শক্তি। এই মুহূৰ্তত শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবৰ বাবে মই স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ সঞ্চালক স্মিতাক্ষী বি গোস্বামীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। মাননীয় অসমৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল মহোদয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সন্মানীয় উপাচাৰ্য মহোদয়, মঞ্চত উপস্থিত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধ্যাপক ডক্টৰ ভাৰতেন্দু পাণ্ডে ডাঙৰীয়া, গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ প্ৰতিনিধি শ্ৰীযুত ঋষি নাথ ডাঙৰীয়া, স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰ শ্ৰীযুত জয়ন্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত সকলো নিজৰ ব্যস্ততা এৰি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ক স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠী আৰু হেমকোষ প্ৰকাশনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। My gratitude towards Honorable Governor of Assam Shri Gulab Chand Kataria ji for sparing his valuable time for this occasion. Guwahati Vishwavidyalaya মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয়কে মুখ্য কৰি অধ্যাপক মণ্ডলী, বিষয়া, কৰ্মচাৰীবৃন্দ আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাজ,
যিসকলৰ আন্তৰিক সহযোগিতা আৰু ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ প্ৰতি থকা অশেষ শ্ৰদ্ধাৰ বাবে আজিৰ এই অনুষ্ঠান সফল হৈছে। তেখেতসকলৰ ওচৰতো মই চিৰকৃতজ্ঞ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক শ্ৰী পাণ্ডে ডাঙৰীয়া, যি ব্ৰেইল হেমকোষৰ স্বৰবৰ্ণ উন্মোচনৰ সময়তো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল। আজি পুনৰ পাণ্ডে ছাৰক আমাৰ মাজত পাই আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, তেওঁক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। I extend our sincere gratitude towards Rishi Nathji from Guinness World Record for all the coordination and cooperation extended by him in this auspicious journey of world record. Dr. Bhakanta Kumar Goswami Dangoriale কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁৰ ভাষণে শুনত সুৱগা কৰি ৰ'ল আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি। শ্ৰদ্ধা গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰেক্ষাগৃহত সমবেত প্ৰতিগৰাকী নমস্য ব্যক্তিলৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ মাজত আছে শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ আৰু আছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিকে ধৰি বিভিন্ন বৰেণ্য ব্যক্তি। সূৰ্য হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, ৰিটায়াৰ্ড VC দীপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মালিনী গোস্বামী ডাঙৰীয়ানী, লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, MP কুইন ওজা ডাঙৰীয়া, পৃথিৱী মাঝি ডাঙৰীয়া, সকলোলৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ব্ৰেইল হেমকোষৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই আজি সময়লৈকে এই সুদীৰ্ঘ যাত্ৰা আৰু এই যাত্ৰাত কিছু ব্যক্তি আমাৰ বাবে নিস্বাৰ্থভাৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। তেখেতসকল নহ'লে হয়তো এই সপোন হৈ ৰ'লহেঁতেন। ইয়াৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়াকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, বিশেষভাৱে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক। ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিম ব্ৰেইল হেমকোষৰ গিনিজ যাত্ৰাৰ আঁৰত থকা শ্ৰী প্ৰকাশ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ দৰে ব্যক্তিৰ সেৱা মনোভাৱক। স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাকে আন্তৰিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে শলাগ লৈছোঁ। শেষত স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰ শ্ৰী জয়ন্ত বৰুৱা দেৱৰ ডাঙৰীয়াৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে এই গোষ্ঠীটোৱে সোণালী আখৰেৰে ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হৈ ৰ'ব। তেওঁক এই যাত্ৰাত সংগী দি আহিছিল শ্ৰী ঋষি বৰুৱাদেৱে। তেওঁক আন্তৰিক অভিনন্দন আগবঢ়াইছোঁ আৰু তেওঁক আগন্তুক দিনৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শেষত হেমকোষ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যলৈ আমাৰ বিশেষভাৱে শ্ৰীমতী কল্পনা বৰুৱা, মোৰ আইতা, তেওঁক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, শ্ৰী হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু প্ৰয়াত দেৱানন্দ বৰুৱালৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।